जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, बिहार पुलिस के लिए हम लोग लेके आए हैं करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में जो है वन लाइनर है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है और आज एग्ज़ाम का फर्स्ट डे है और आज 10 मई है। 10 मई को फर्स्ट डे का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं 10 मई को उसके आधारित पे ही हम लोग कल से देखेंगे क्वेश्चंस। तो ये वन लाइनर आज देख लीजिए, जिनका एग्जाम आ गए 16 मई को उनके लिए। और 16 मई के लिए स्पेशल क्लास हम लाएंगे 10 मई पर आधारित, यानी कि जैसे क्वेश्चंस आज पूछे गए उसी पे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, ताकि आपका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। तो देखिए वन लाइनर है। पहला क्वेश्चन कहता है दिसंबर 2024 से प्रश्न लिया गया है। दिख रहा है एक बार क्लियर साफ? चलिए, कहता है कि 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो नागपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है उद्घाटन? नागपुर में उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है उद्घाटन? नागपुर में। दूसरा कहता है कि ICC U19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। T20 महिला वोमेन की बात कर रहा है। 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है? तो वो कतर ने। किसने? कतर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कि सबसे ऊपर कौन है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में? तो वो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। उसका देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है। उसके बाद 24 दिसंबर 2024 को भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो एक मिनट। तो पुरस्कार मिला बहरीन को मिला है, जबकि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में ना। अब अगला कहता है कि 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वो पंजाब में की गई। कहाँ की गई है? पंजाब में। उसके बाद कहता है कि 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। कौन करेगा? बिहार किया है। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर 16 प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? वो नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने। उसके बाद 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोटक के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो वो रसिया का। किसका? रसिया का। उसके बाद कहता है 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला कहता है कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है? तो इंदौर। और सबसे स्वच्छ शहर भी किसको दिया गया है? स्वच्छ शहर भी है तो वो इंदौर को। कौन सा? इंदौर। इंदौर कहाँ है? तो याद रखेंगे MP मध्य प्रदेश। आगे कहता है 25 दिसंबर 2024 को 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश MP में। 26 दिसंबर 2024 को भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहूकार तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड। ठीक है। उसका 26 दिसंबर 2024 को जारी ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो जसप्रीत बुमराह जो है शीर्ष पर रहा है। जबकि पूछेगा, अगर आपसे पूछे कि IPL 2025 है, IPL 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर याद रखेंगे स्काई, सूर्य कुमार यादव सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है। उसके बाद है 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। और उसका याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण 1987 मिला और वे RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15वें गवर्नर 1982 से 1985 तक भी रहे हैं। आगे कहता है कि 26 दिसंबर 2024 को किलाउ आज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप में। और ये कहाँ है हवाई द्वीप? USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। आगे कहता है कि 26 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया? तो मध्य प्रदेश MP को। किसको? मध्य प्रदेश MP को शामिल किया है।
आगे नेक्स्ट आगे कहता है 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? तो वो पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया? भारत। और दूसरा कौन सा? मैक्सिको। पहला पूछे तो भारत, पहला पूछे तो कौन है? भारत। पहला कौन सा है? भारत। और दूसरा कौन सा? मैक्सिको। दूसरा कौन बन गया है? मैक्सिको है। आगे कहता है कि 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेशिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97% की। आगे कहता है 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेवान ने कौन सा पदक जीता? तो वो रजत पदक जीता है। 28 दिसंबर 2024 को वाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? तो यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बन गया। तो पूछेगा यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अभी वर्तमान में क्या है? तो बाल्ड ईगल। क्या है? बाल्ड ईगल। कब से? 28 दिसंबर 2024 से। नेक्स्ट 28 दिसंबर 2024 की सूचना अनुसार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीलंका में। 28 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणीश चावला को। किसे? अरुणीश चावला को। अगर पूछे वित्त मंत्री कौन है? भारत का वित्त मंत्री कौन है? भारत का वित्त मंत्री। भारत का वित्त मंत्री। तो देखिए भारत का वित्त मंत्री पूछे तो वो है भारत का वित्त मंत्री सीतारमन ना, सीतारमन है भारत का वित्त मंत्री। जबकि बिहार का पूछेगा बिहार का, हाँ बिहार का पूछेगा तो याद रखिएगा सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी है। निर्मला सीतारमन पूरा नाम याद रखिए ना, पूरा नाम इसका निर्मला सीतारमन। पूरा नाम क्या इनका? निर्मला सीतारमन। सम्राट चौधरी बिहार का है। सम्राट चौधरी बिहार का है और केंद्रीय कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। आगे कहता है कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो ओडिशा में हुई। कहाँ हुई है? ओडिशा में हुई है। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो 17 बच्चों को सम्मानित किया। कितने बच्चों को सम्मानित? 17 बच्चों को। 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आगे कहता है कि वोमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी है। बिहार के राजगीर के स्पोर्ट्स अकादमी वहाँ आयोजित किया गया है। 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण दोहा में है, कतर में है। 30 दिसंबर 2024 को जारी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? तो हार्दिक पांड्या सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है। 30 दिसंबर 2024 को जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो वो रविंद्र जडेजा। आईसीसी टेस्ट और ये टी20, ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों में अंतर है। ये टी20 और ये आईसीसी है। कहता है कि 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो उत्तराखंड में। कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में। कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में। कहता है 17 दिसंबर 2024 को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किरण मजूमदार खां को। किसको सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार खां को। कहता है किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू की है? तो रूस ने शुरू की है। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो वो इटली की दी गई है। 17 दिसंबर 2024 को गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ हुआ है? तो सूरत में। कहाँ हुआ है? सूरत में। 18 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ किए हैं? विशाखापट्टनम में। आगे कहता है 18 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स शुरू हुआ? तो वो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? वो इंदौर में भिखारियों को भीख देना क्या होगा? अपराध होगा 1 जनवरी 2025 से। 18 दिसंबर 2024 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो वो मैनिफेस्ट में। कहाँ घोषित किया गया? मैनिफेस्ट में।
मैनिफेस्ट को। किस देश ने कैंसर के वैक्सीन बनाने का ऐलान किया? तो रूस ने ऐलान किया कैंसर के वैक्सीन बनाने का। 18 दिसंबर 2024 को किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया था? IIT खड़गपुर। 18 दिसंबर 2024 को भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन का टैगिंग का आयोजन किया? तो वो असम में। कहाँ किए हैं? असम में। 18 दिसंबर 2024 को किसने FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिटीज दोनों खिताब जीते हैं? तो प्रणव वेंकटेश ने। किसने? प्रणव वेंकटेश ने। आगे कहता है 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जीता है? तो ब्राजील ने। किसने जीता है? ब्राजील ने। 18 दिसंबर 2024 को किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या लिया? संन्यास। तो वो रविचंद्रन अश्विन है। उसके बाद 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया है? तो वो नेपाल में मनाया गया है। मिस इंडिया USA 2024 खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंट्रालिन ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो याद रखेंगे सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो गुजरात जो है सबसे आगे है। यूनेप के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो माधव गौडगिल को सम्मानित किया। किस राज्य के मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो गुजरात। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गगन गिल को पुरस्कारित किया गया है। किसको पुरस्कारित किया गया है? गगन गिल को। किसको? गगन गिल को। किसे? याद रखिएगा, गगन गिल को। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? तो चीन का। किसका? चीन का। 19 दिसंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो स्वपन चौधरी को। 20 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोहा में। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो 5वें में है। 20 दिसंबर 2024 को बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। हाँ, पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रगान क्या है? पश्चिम बंगाल। बंगलार माटी याद रखिएगा। और इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 20 दिसंबर 2024 को कौन $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाला पहले व्यक्ति बने हैं? तो एलन मस्क। कौन बन गए? एलन मस्क। आगे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? तो थाईलैंड में। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 39वां स्थान हासिल किए हैं। आगे कहता है 21 दिसंबर 2024 को विकासशील 8वीं आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक का आयोजित की हुई है। तो मिस्र में। 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो दिल्ली। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद नेक के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? अगरतला में। 21 दिसंबर 2024 को किससे संयुक्त राष्ट्र अतिरिक्त न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मदन लोकुर को। किसे नियुक्त किया गया है? मदन लोकुर को। आगे चलिए, आगे है कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो भूपेंद्र यादव ने जारी की है। 22 दिसंबर 2024 को किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में खिताब जीता था? किरण अंकुश जाधव ने। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रविंद्र कुमरेन को। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो अबू धाबी में। 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान मिला है? तो कुवैत का। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार में। कहाँ दी है मंजूरी? बिहार में। तो ये था 1 क्वेश्चन।
तो सभी को आप रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।